क्या आपको लगने लगा है कि दिन के 24 घंटे काम करने के लिए बहुत कम है? क्या आपको ये भी लग रहा है कि टाइम के साथ साथ काम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका आउटपुट नहीं बढ़ रहा? तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी प्रोडक्टिव हैक्स आपको एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, अपनी लाइफ में कुछ भी अनप्लान्ड मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप बीच में 1 घंटे का गैप ले रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको लेट से किसी क्लोज फ्रेंड का कॉल आता है, ठीक है, और वो आपसे कहता है या कहती है कि आई एम जस्ट नियर बाई ऑफ योर लोकेशन, इफ़ यू आर अवेलेबल लेट्स हैंग आउट फॉर सम टाइम। अब इसके बाद आप बोलते हैं येस लेट्स डू दिस। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आप जाते हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं, आप इंजॉय करते हैं फ्रेंड के साथ। अब उसके बाद आपको लगता है कि यार शिट, 1 घंटा तो क्लोज होने वाला है, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा और फिर से काम करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो 1 घंटा था, आपके दिमाग में जो काम ऑलरेडी प्लान था, आप उससे बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब आपका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। पहले अगर आप उसी काम को 3 घंटे में ख़त्म करने वाले थे, अब आपको एटलीस्ट 3.5 घंटे, 4 घंटे या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे, स्पेशली आपके परफॉर्मेंस, आपके फोकस पे। तो इसलिए आप अपने लाइफ में कुछ भी अनप्लान्ड मत रखिए, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, हो सकता है बारिश में फंस जाएं, आप ट्रैफिक में फंस जाए या फिर आप लेट हो जाएं, तो इससे आपका ही काम डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ भी अनप्लान्ड मत रखिए। जो आपकी प्लानिंग है, वर्किंग आवर्स हैं, उसको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमेशा एग्जीक्यूट कीजिए। हैक नंबर 2, हमेशा अपने नेक्स्ट डे को एक दिन पहले ही रात में सोने से पहले प्रॉपरली प्लान कर लें कि सुबह उठ के मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, वहाँ से मैं कब तक आऊँगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है तो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का बफर टाइम लेके चलें। हो सकता है आप ट्रैफिक में फंस जाएं, हो सकता है किसी भी रीज़न से आप लेट होने लगे, तो 30 मिनट्स का वन साइड का बफर एंड आने का भी 30 मिनट्स का बफर आप लेके चलें और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को प्लान करें। अगर आपको किसी को कुछ रिमाइंडर देना हो तो आप अपने फ़ोन से एक दिन पहले ही उनको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप लिख लीजिए। या तो आप इसके लिए किसी एप्लीकेशन का, लेट्स से टूडूइस्ट या टास्केट या फिर गूगल नोट्स, किसी भी ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको अपने अगले दिन कोई सरप्राइज़ वाला काम ना करना पड़े, ठीक है। ओके। इसलिए आप अपने नेक्स्ट डे को एक दिन पहले ही प्रॉपरली प्लान कर लें और नेक्स्ट डे जब एंड होने वाला है तो आप ये देखें कि आपने उसमें से कौन कौन से काम को कर लिया है और कौन कौन से काम को आप नहीं कर पाए हैं। अब जिन काम को आप नहीं कर पाए हैं उनको आप नेक्स्ट डे शिफ्ट कीजिए और उसको ध्यान में रखते हुए कि आपके पास नेक्स्ट डे ऑलरेडी इतना काम है जो पेंडिंग है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट डे के लिए दूसरे काम की लिस्ट बनाइए ताकि आपके ऊपर ओवर बर्डन ना बनने लगे काम का। तो ये था दोस्तों हैक नंबर 2। हैक नंबर 3, किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे प्रेशर देके याद रखने की कोशिश मत कीजिए। इंसान का दिमाग प्रोसेस करने के लिए बना है, स्टोर करने के लिए नहीं। ठीक है, समझ गया। जैसे मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये काम कैसे होता है। आपने यहाँ से कुछ स्टार्ट किया, उसमें आपने क्या चेंजेस किए, धीरे धीरे करते हुए आप एंड रिजल्ट तक पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ये सोच रहा है कि मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करके ख़त्म कैसे करूँ, उससे क्या आउटपुट निकालूँ। लेकिन पूरे प्रोसेस को याद रखने के चक्कर में आप उस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस को भूल जाएंगे। आप क्या बनाने वाले हैं ये भूल जाएंगे, उसके आगे क्या करना है आप ये भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका दिमाग चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए बना है, क्रिएटिव चीज़ें सोचने के लिए बना है, ग्रो कैसे करना है ये सोचने के लिए बना है, ना कि किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। भाई, दिमाग है आपका, हार्ड डिस्क नहीं। इसलिए अपने दिमाग को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में सोचने दीजिए, उसे तिजोरी मत बनाइए। हैक नंबर 4, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको किसी चीज़ की रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है, शायद सिर्फ एक बार या फिर हर वीक
हर मंथ या फिर हर साल, राइट? तो इसके लिए आप बहुत सारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हैं किसी भी टास्क को, और वहाँ से जैसे ही आप स्केड्यूल करेंगे तो आप अपने आप को ईमेल भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, या टेलीग्राम नोटिफिकेशन दे सकते हैं, या एसएमएस भी दे सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। लेट्स से आपके फैमिली में किसी का बर्थडे आने वाला हो 1 वीक बाद, वैसे तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर का याद रहता है बर्थडे, बट इन केस आप कहीं बिजी हों और आप 1-2 दिन आगे पीछे भूलने लगे हों, आपको कुछ प्रिपरेशन करनी हो, तो आप ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से बहुत ही ईजीली अपने आप के लिए एक नोटिफिकेशन या फिर एक रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक टाइम का, ताकि आपको याद आ जाए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको अपना डोमेन रिन्यू करना हो या फिर आपको कहीं बिल पेमेंट करना हो और आपको कोई रिमाइंडर ना आता हो, आप खुद अपने आप से अपने लिए रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं 1 वीक पहले का या फिर 1 दिन पहले का, ताकि चीज़ें आपको खुद से पता चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ कीजिए, ताकि रिमाइंडर्स आपको टाइम पे मिले, आप कुछ भी भूलेंगे नहीं और सारे काम आपके टाइम से होना स्टार्ट हो जाएंगे। हैक नंबर 5, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर बना हुआ है। पेड हैं डेफिनेटली, लेकिन सभी के लिए कोई ना कोई फ्री एप्लीकेशन भी बनी हुई है, लिमिटेड है लेकिन काम बहुत अच्छे से करती है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना सीखिए कि वो कैसे आपका टाइम बचा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कंसल्टेंट हैं तो आप कैलेंडली का यूज़ कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आपका कैलेंडर मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो बुकिंग्स हैं वो बहुत ईजीली आप मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी डेटा जो आप स्टोर करके रखते हैं वो आप गूगल शीट में ज़रूर रखिए, ताकि आपको पता चले मंथ एंड में आपने कितना काम किया है। इसी तरह से आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कीजिए। आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो आपका काम आसान बनाएंगे और बहुत सारा टाइम बचाएंगे। हैक नंबर 6, हमेशा हैबिट डालिए नोट्स बनाने की। क्यों? लेट्स से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं बैठे हुए हैं या फिर आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में उसी टाइम पे कोई बहुत अमेजिंग आइडिया आता है। अब उस आइडिया को आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप अपने माइंड में स्टोर करेंगे तो आप डेफिनेटली एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। ह्यूमन नेचर है, आप यूनिक नहीं हैं, ठीक है? तो आप उसको भूल जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए पहले, उस ग्रुप में आप अपने आप को और अपने किसी फैमिली मेम्बर को या क्लोज फ्रेंड को ऐड कीजिए। उसके बाद वो एक ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उस फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को रिमूव कर दीजिए। अब उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले बच गए हैं। अब आप वहाँ पे लेट से कोई भी आइडिया आपके माइंड में आया है, आप वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे और नोट्स एप्लीकेशन हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती जा रही हैं, आप सभी चीज़ों के नोट्स बना के उनको जब चाहें तब आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी प्रोडक्टिव हैक्स पसंद आए होंगे और अपनी लाइफ में आप इनको आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक बटन दबाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।